हेलो दोस्तों, तो आज हम भारत के राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप उन लोगों में से एक है जिनके मन में भी यही क्वेश्चन आता रहता है? तो आज आप सभी को इसका जवाब मिलने वाला है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, इसका जवाब ढूंढने के लिए सन 1947 में जाना पड़ेगा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और भारत से ब्रिटिश वापस जा रहे थे। तो आप लोग कहेंगे कि यह भी सभी को पता है, तो मैं यह क्वेश्चन आपसे करता हूं कि क्या पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था? क्यों सोच में पड़ गए हो? और ज्यादातर का जवाब होगा हाँ भाई, पूरे भारत में अंग्रेजों का ही शासन था। तो आप लोग यहीं पर गलत हो। क्यों? तो जवाब सुनो। भारत में अंग्रेज दो तरीकों से शासन करते थे। एक भाग पर डायरेक्ट और दूसरे भाग पर इनडायरेक्ट शासन करते थे। आपने रजवाड़ों का नाम सुना होगा, इसी पर इनडायरेक्ट शासन करते थे। रजवाड़े छोटे बड़े होते थे और हर रजवाड़े में एक राजा होता था या भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। उन सभी राजाओं को राजा बने रहने दिया, परंतु पूरी शक्ति राजा के पास ना होकर अंग्रेजों के पास होती थी। वह सिर्फ नाम के राजा होते थे। अगर आप अब भी नहीं समझे तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। जो भाग येलो कलर में है उस पर सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन करते थे और जो भाग स्काई ब्लू कलर में है उस पर रजवाड़े राज करते थे। इसी प्रकार से पूरे भारत में 565 रजवाड़े थे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने रजवाड़ों को यह अधिकार दिया कि वह चाहे तो भारत में विलय हो सकते हैं या पाकिस्तान में या एक अलग देश बन सकते हैं। परंतु उस समय के दिग्गज नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सभी रजवाड़ों को भारत में विलय के लिए मना लिया और उनसे विलय पत्र पर साइन करवा लिया। इस विलय पत्र पर साफ साफ लिखा गया था कि जो भी राज्य भारत में विलय हो रहे हैं वह आगे चलकर भारत से अलग नहीं होंगे। इसी को संघ कहा गया, यानी यूनियन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकते हैं और संविधान निर्माता ने इस कारण केंद्र को ज्यादा शक्ति प्रदान की, ना कि राज्यों को। तो आप समझ गए होंगे। अगर यही बात हम अमेरिका को लेकर कहेंगे तो क्या लगता है कि अमेरिका के राज्य में भी ऐसा ही होता होगा? तो जवाब है नहीं। तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिए। अमेरिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बराबर की शक्ति दी हुई है और उनका कानून भी कहता है कि राज्य जब चाहे तब अलग हो सकता है अमेरिका से। इसी कारण अमेरिका के राज्यों का अपना खुद का एक अलग झंडा है, कानून भी। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग इस वीडियो से समझ गए होंगे कि भारत के आखिरकार भारत से अलग क्यों नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सबको इस वीडियो के जरिए आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता हूं जिसमें बड़े टॉपिक को बहुत सरल और छोटी वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं।